माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम नाम। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपका जीवन सफल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है ना। इसके क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में, जितने भी सरकारी एग्जाम हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, सभी में इसके क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इनको देखकर डर जाते हैं। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इसको बड़े आसान तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़े से इनके फार्मूलाज जानने हैं, यानी कि इनकी क्वालिटी जाननी है, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। जैसे ये दिया है आपका, आपके पास में क्या है, इसको बोलते बेस, इसको बोलते पावर। ठीक है ना। तो a की पावर m है इंटू a की पावर n। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है ना। तो a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू हो गया a की पावर m प्लस n। ठीक है ना। तो अब इसका मैंने, ये देखिएगा, इसका मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया है, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। अब इन दोनों को बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 और 3 8, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 8। अब चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। ठीक है ना। तो अगर बेस सेम है और किसमें है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है ना। तो 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, तो पावर में से पावर घटा दीजिएगा, 7 में से 3 गए 4, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है आपका a की पावर m और ब्रैकेट है उसकी पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि m इंटू n। तो 10 की पावर 3 उसकी पावर 7, तो क्या हो गया, 7 या 21। ठीक है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, एक एग्जांपल, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2। ठीक है ना, ये है आपका। ठीक है, 3 की पावर 2 उसकी पावर 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। या दूसरा एग्जांपल लीजिए, दूसरा लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 3 की पावर 3 और उसकी पावर है 2। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 की पावर, इसको अभी पहले इन दोनों की पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 इंटू 2, यानी कि 3 की पावर कितनी हो गई, 6। एक इसमें दूसरे तरीके से कह सकता है, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो ये और ये सेम नहीं है। याद रखना, ये और ये सेम नहीं है। कैसे, देखो, अगर ब्रैकेट लगा है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये नीचे वाले को भूल जाओ। तो ये 3 की पावर कितनी हो गई, 2। तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा 3, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है ना, 2 है तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 3 जा 9। ठीक है ना, याद रखेंगे इतना। तो चलिए आगे, आपका a की पावर 1 इक्वल टू क्या होता है, a होता है। किसी की भी पावर 1 हो तो वो इक्वल टू वही होगा जिसकी पावर है। ठीक है, a की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब ये है आपका a अपॉन b इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको, उसकी पावर क्या है, m है, तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, यानी कि a की पावर भी यही है और b की पावर भी यही है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 5/6 उसकी पावर 2, तो हम 5 का स्क्वायर हो गया कितना, 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, तो इसको हम ये लिखेंगे। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए, आपका है a की पावर माइनस m। अगर किसी की भी पावर किस में होती है, माइनस में होती है। ठीक है ना, किसी की भी पावर किस में है, माइनस में है, तो पहले उसको आपको प्लस में चेंज करना होगा। और प्लस में कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिएगा आपका 9 की पावर -2 है। ठीक है, 9 की पावर कितनी है, -2। अब इसको पहले पावर को किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है ना, नेगेटिव है अभी, तो इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव बनाने के लिए आपको करना क्या है, जिस संख्या की पावर है उसका क्या कर देना आपको, रेसिप्रोकल। ठीक है ना, रेसिप्रोकल मतलब
उसका व्युत्क्रम लिख दो, उसको उल्टा में लिख दो। अब आप कहोगे इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसको उल्टा कैसे लिखें? भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता हमेशा एक होता है, जो कभी दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। अब इसके नीचे एक है तो लिखो या ना लिखो, तो हमने लिख दिया, ठीक है, इसको ये लिख दिया हमने। अब इसको हम इसमें इसे पॉजिटिव में करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1/9 उसकी पावर 2। अब 1 की पावर 2 कितना होगा, 1, 9 की पावर 2 कितना हो गया, 81। तो यानी कि इसको ये लिखा जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे ये लोग, ठीक है। अगला है आपका, देखिए अगर किसी की पावर जैसे 49 की पावर ये दी है आपको 1/2, अगर ये 2 है, ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2, ये रूट का साइन जो होता है ये इक्वल टू 1/2 के होता है, ठीक है ना। किसके होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं 49 की पावर 1/2 है, तो हम इसको √49 भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 7, तो 7 का आपका आंसर 7 आ गया। लेकिन इसको हमें इस तरीके से नहीं करते, हम इसे दूसरे तरीके से करते। कैसे करना, देखो आपको 49 की पावर 1/2 दे रखी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे, ठीक है ना। जिस संख्या की पावर है उसको किस में कर देंगे, फैक्टर में कर देंगे। अब इसके फैक्टर करूं तो ये हो गए 7 × 7, इसकी पावर 1/2। अब ये 7 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है, 2 बार है, तो ये बन गया 7 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2। अब ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा है तो क्या होगा, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7, ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, 7। तो याद रखना है ये इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। जैसे नेक्स्ट आपको दे दिया 1/243 और इसकी पावर है -2/5, इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है ना। 1/243 और उसकी पावर है 2/5, इसको सोल्व करना है। तो पहले तो मेरे दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसको प्लस में चेंज करना है, और प्लस में चेंज करने का रूल मैंने क्या बताया कि इसको आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। तो इसको लिखूंगा मैं 243 उसकी पावर 2/5, ठीक है ना, इसकी पावर 2/5। अब देखो इसके आपको क्या कर देने हैं, फैक्टर, और कोशिश करनी है नीचे वाले के बराबर फैक्टर हो जाए। कैसे करेंगे, 243 के फैक्टर, 3 से कटेगा 81, 3 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 5 और उसकी पावर है 2/5। अब दोनों ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, 3 का क्या बचा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी कि इक्वल कितना हो गया, 9 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ये अभी वीडियो का आपका इस टॉपिक का पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है ना। पार्ट 2 जब शुरू करेंगे उसमें और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी देखिएगा नेक्स्ट आपका कह दिया इसने, मान लीजिएगा जैसे 32 है और इसकी पावर है मान लीजिएगा आपका 1/5, ठीक है, कितनी है, 1/5। अब इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब पावर अगर फ्रैक्शन में नहीं होती है, पावर अगर फ्रैक्शन में नहीं होती है तो आप उसको आसानी से कर देते हो। जैसे मैंने कह दिया 32 की पावर 2 है, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकाल देना। इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्क्वायर बहुत जल्दी कैसे निकालना है, ठीक है, बिना पेन की, यानी कि बिना ज्यादा कैलकुलेशन के आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं उसकी, चाहे वो 2 डिजिट है चाहे वो 3 डिजिट है, ठीक है। तो अब ये हमें सोल्व करना है 32 की पावर 1/5, तो इसको क्या कर देंगे हम, फैक्टर कर देंगे, ठीक है ना। 32 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2 ×
2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितनी बार है? 5 बार। 5 बार है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5, ठीक है ना। अब इन दोनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 1 कितना आ गया? आपका आंसर 2 आ गया, ठीक है ना। याद रखोगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन बेस में दे दिया, लंबा दे दिया, जैसे मान लो आपको दे दिया 32 इंटू 45, ठीक है, डिवाइड 27 एंड 8, ठीक है। इसको सोल्व करना है। इसको तो आप सीधा सीधा सोल्व कर सकते हो, इसे पावर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको तो क्या कर सकते हैं? 8 चौक 32, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, ठीक है ना। तो आपका कितना आ गया? 4 पंजे 20, 20/3। तो इसको तो पावर में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां पावर होगी वहां पावर में बदलना है आपको, ठीक है ना। जब सीधी सीधी कैलकुलेशन दी है तो उसको पावर में चेंज नहीं करना। कि कभी आप क्या करने लग जाओ, इसको पावर में चेंज करने लग जाओ। मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया है कि इसको पावर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? याद रखेंगे। चलिए अब मान लीजिएगा जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3, और यही सीरीज आपकी चलती जा रही है 1/√15 प्लस √16। इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो सबका क्या करो? रेशनलाइज। अगर रेशनलाइज करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है आपको? शॉर्ट ट्रिक में करना है, देखो सीरीज चल रही है ना, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, इस तरीके से ही चलती जाएगी। तो आपको क्या करना है? बस पहली संख्या देखनी है और लास्ट की संख्या देखनी है, और कुछ नहीं देखना। बीच वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको भूल जाओ, ठीक है। तो पहली संख्या है आपका √1, तो इसका क्या आ गया? 1 आ गया। इसकी संख्या क्या है? ये आपका 16 है, √16। ये किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 4 आ गया, ठीक है। पहला आ गया 1, लास्ट वाला आ गया 4, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? ये सीरीज प्लस की चल रही है या माइनस की चल रही है, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब ये प्लस की है तो आपको क्या करना है? उल्टा करना है, ठीक है ना। जो ये कहे उसका अपोजिट कर दो। ये प्लस कह रहा है तो हम क्या कर देंगे? माइनस। अब ये माइनस कहेगा तो हम क्या कर देंगे? प्लस। तो ये प्लस कह रहा ना, तो प्लस कह रहा तो 4 में से एक क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। और अगर यह माइनस हो तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्लियर? याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चन देखने में लगेंगे आपको कि बहुत छोटा है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं करने में। जैसे क्वेश्चन आया था एक 2 की पावर 100, ठीक है ना। 2 की पावर क्या है? 100 है। इसको जो है आपका क्या निकालना है? 2 की पावर 100 का आधा भाग, ठीक है ना। आपको निकालना है इसका आधा भाग, ठीक है ना। 2 की पावर 100 का आधा भाग। अब क्या कहेंगे आप? सर इसको तो करने में कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि आधा कर दो। आधा कर दो तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे? 1 की पावर 100, ये आधा कर दिया, तो गलत आंसर हो गया, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या कर देंगे कि भाई 2 की पावर 50,
तो ये भी गलत आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत से क्या कर देंगे, 1 की पावर 50, इसको भी आधा इसको भी आधा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, अब ये गलत ये गलत ये गलत, तो सही क्या है, सही क्या है, तो मतलब इसका समझिएगा, ये कह रहा है 2 की पावर 100 का मतलब गुणा आधा, आधा कितना होता है 1/2, तो इसका भैया आपको क्या निकालना है 1/2 निकालना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 की पावर 100 बटे 2। ठीक है ना, 2 की पावर 100 बटे 2। अब इसमें क्या है, बेस सेम है, ऊपर वाले की पावर है 100, नीचे वाले की कोई पावर नहीं है, नीचे वाले की पावर नहीं है तो इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है, तो 2 की पावर 100, अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 100 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 99। ठीक है ना, 2 की पावर 99 याद रखेंगे। समझ में आ गया ना, अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के लिए देके जा रहा हूं और इसको सोल्व करके मुझे कमेंट में करना। ठीक है ना, बाकी इसके फॉर्मूले या इसकी जो चीजें हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पीपीटी में हम लेके आएंगे। देखो क्वेश्चन है 2 की पावर 100 का 2 गुना, ठीक है ना, 2 की पावर 100 का 2 गुना कितना होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये मैं दे रहा हूं आपको, इसका आंसर कमेंट में देना है, 2 की पावर 100 का 2 गुना कितना होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे भाई ठीक है ना, सब्सक्राइब करके और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को राम राम।